गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक टॉपिक कर रहे हैं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। कौन कौन से ऑपरेशन मैट्रिसेस में पॉसिबल होते हैं और किस तरीके से ऑपरेशन मैट्रिसेस में किया जाता है, ये आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ऑपरेशन में सबसे फर्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन of matrices. Addition if Aij and B equal to Bij are two matrices of the same order say m cross n, then the sum of two matrices A and B is defined as a matrix C equal to Cij m cross n, where Cij equal to Aij plus Bij for all possible value of I and j। इसको हम लोग एक बार समझते हैं। दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। हम लोग दो मैट्रिक्स लिए ए एंड बी, दो मैट्रिक्स है तो इनका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, m क्रॉस n सेम ऑर्डर है। देन इसका सम जो होगा, a एंड b का जो सम होगा वो किस तरीके से डिफाइन होगा, Cij, और इसका भी ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस n भी ऑर्डर होगा। जहां पे Cij की जो वैल्यू होगी Aij प्लस Bij के इक्वल होगा। अब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। एक एग्जांपल लेके, एग्जांपल ए हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4 5 6। इसमें कितना है, इसमें 3 रो है एंड 2 कॉलम्स है। दैट मीन्स 3:2, 3 क्रॉस 2। एंड बी जो मैट्रिक्स है उसको भी हम लोग को सेम ऑर्डर का लेना है, बी 4 5 6 3 8 9। ये भी कितना है, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 का है। अब दोनों का सम फाइंड करते हैं। दैट मीन्स a प्लस बी फाइंड करते हैं। तो a प्लस बी कैसे फाइंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 5 6 3 8 9। दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका सम जो फाइंड करेंगे, सम क्या होगा, 1 प्लस 4, ईच एलिमेंट 1 प्लस 4, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5, 3 प्लस 6, 4 प्लस 3, 5 प्लस 8, 6 प्लस 9। इस तरीके से इसका सम फाइंड करेंगे तो इसका सम क्या होगा, 1 प्लस 4 दैट मीन्स 5, 7 9 7
5 8 13 एंड 6 9 15। इस तरीके से इस मैट्रिक्स का सम कितना होगा, ये दोनों मैट्रिक्स का सम हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का सम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है सेकेंड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर। सेकेंड जो है मल्टीप्लीकेशन of a matrix by a scalar। एक स्केलर से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है ये हम लोग देखते हैं। स्केलर से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो इफ ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे के रूप में है, जिसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n इसका ऑर्डर है, इज अ मैट्रिक्स एंड k इज अ स्केलर, k स्केलर है, देन ka इज अनदर मैट्रिक्स, के एक दूसरा मैट्रिक्स होगा जो दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा। अनदर मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग each element of A by the scalar matrix K, by the scalar K, जो कि स्केलर है उसका प्रत्येक एलिमेंट, ए का जितने भी एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट में जब हम लोग के का मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका क्या हम लोग को फाइंड होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। हम लोग का एक स्केलर और एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से मिलेगा। दैट मीन्स के ए इक्वल टू के एंड ए क्या है, ए आई जे एम क्रॉस एन, के का मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ए आई जे, दैट मीन्स ए के जितने भी एलिमेंट होंगे सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स के ए आई जे और इसका भी ऑर्डर क्या होगा एम क्रॉस एन। इस तरीके से हम लोग को इसका मल्टीप्लिकेशन मिलेगा मैट्रिक्स और स्केलर का। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसका एग्जांपल किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। एग्जांपल देखते हैं। तो हमने लेट किया एक मैट्रिक्स 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स हमने लिया। एक स्केलर भी ले लेते हैं k इक्वल टू 5 हमने ले लिया। देन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा दैट मीन्स के ए जब फाइंड करेंगे हम लोग तो 5 1 2 3 4, 5 का मल्टीप्लाई कैसे करना है, ईच एलिमेंट के साथ, ईच एलिमेंट के साथ 5 का मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 5 into 1 5, 5 into 2 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो ये क्या होगा, इस तरीके से उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब निगेटिव, थर्ड जो पॉइंट है निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का निगेटिव क्या होता है, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का निगेटिव क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। मैट्रिक्स का निगेटिव इसको बोलेंगे द निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, द निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स का निगेटिव होगा वो किस तरीके से डिनोट होगा, डिनोटेड बाय
डिनोटेड बाई माइनस ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका जो निगेशन होगा वो किस तरीके से माइनस ए से डिनोट होगा। वी डिफाइन, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, माइनस ए इक्वल टू माइनस ए दैट मीन्स माइनस वन एक क्या हो गया, स्केलर हो गया, एंड ए माइनस वन स्केलर और मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल जैसे करते हैं तो उस तरीके से इसका निगेशन मिलेगा हम लोग को। तो किसी भी मैट्रिक्स का निगेशन फाइंड करने के लिए माइनस वन से मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उसका निगेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ जो पॉइंट है, डिफरेंस फाइंड करना। किस तरीके से हम लोग दो मैट्रिक्स का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का डिफरेंसेस कैसे फाइंड कर सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। इफ ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे, दो मैट्रिक्स है, और टू मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए। टू मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर से, दोनों का ऑर्डर हम लोग क्या मान लेते हैं कि दोनों का ऑर्डर m क्रॉस n है। देन डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस जो होगा a माइनस बी इज डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के द्वारा डिफाइन किया जाएगा, और वो मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगा, मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स के रूप में डिफाइन किया जा रहा है, जो कैसा होगा डी आई जे, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n, इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n ऑर्डर का ये भी होगा, where dij इक्वल टू aij माइनस bij, दैट मीन्स ईच एलिमेंट का माइनस करने से, ईच प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब वहां से क्या मिलेगा हम लोग को dij मिलेगा। फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ i एंड j, i एंड j के जितने भी पॉसिबल वैल्यू होगा उसके लिए ये क्या होगा, इस तरीके से कंडीशन होगा। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि a माइनस बी जो होगा, a माइनस बी दैट मीन्स a प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस बी दैट मीन्स दो मैट्रिक्स का सम है, बट एक मैट्रिक्स डायरेक्ट है और सेकंड मैट्रिक्स क्या है, निगेटिव है। सेकंड मैट्रिक्स का निगेशन है, निगेटिव सेकंड मैट्रिक्स का, और फर्स्ट मैट्रिक्स का सम जो हम लोग फाइंड करेंगे वो क्या होगा, डिफरेंस होगा दो मैट्रिक्स का। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज सम ऑफ द मैट्रिक्स and the matrix A and the matrix माइनस बी और ए का क्या होगा, ये सम होगा। इस तरीके से भी हम लोग इसको बता सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स का जो डिफरेंस होगा वो कैसे होगा, इसके ईच एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन जो होगा वो डिफाइन करेगा दो मैट्रिक्स के डिफरेंसेस को, और दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। इस तरीके से हम लोग डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के रूप में समझना चाहें तो एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों मैट्रिक्स के डिफरेंस को बताया जाता है। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस,
एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। लेट ए हमने क्या ले लिया 5 6 8 3 4 2, इस तरीके से हमने ए लिया। और बी को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। अब हम लोग a माइनस बी फाइंड करते हैं, तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी दैट मीन्स 5 माइनस 1 6 माइनस 2 4 माइनस 3 8 माइनस 4, ईच एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट का डिफरेंस होगा, दैट मीन्स 3 माइनस 5 2 माइनस 6। इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा 5 माइनस 1 4 6 माइनस 2 4 4 माइनस 3 1 8 माइनस 4 4 3 माइनस 5 माइनस 2 2 माइनस 6 माइनस 4। इस तरीके से जो ये होगा ये क्या होगा डिफरेंस होगा दो मैट्रिक्स का। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ेंगे मैट्रिक्स के। थैंक यू।